हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम परसेंटेज चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और आज की जो हमारी क्लास है चौथी है और इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन सभी वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए और आज आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो इस क्वेश्चन को समझो। तो देखो यह क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। संख्या ए और बी का अनुपात, यहाँ पर हमको अनुपात इनका बताना है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, यह एसएससी एमटीएस नॉन-टेक 2021 में पूछा गया है। ठीक, तो चलो देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। यहाँ पर क्या बोला कि जो ए और बी है वह तीसरी संख्या से 20% और 56% अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ए बी और सी, अगर हम यहाँ पर सी को 100% मान लें तो यहाँ पर हम ए और बी को आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ए और बी है वह सी का 20% और 56% अधिक है। ठीक, देखो यहाँ पर हमने सी को 100% मान लिया और क्वेश्चन में दिया कि जो ए है वह सी का 20% अधिक है। तो यह कितना हो जाएगा, 120। ठीक, रेशो यहाँ पर लगाओ। अब देखो जो बी है वह सी से 56% अधिक है, तो यह कितना हो जाएगा, 156। ठीक, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर ए और बी का रेशियो बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 156। आप इसको कैंसिल करो, 12 का नंबर 12, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। देखो यहाँ पर हो जाएगा 12 का नंबर 12 और यहाँ पर बचेगा कितना, 3, 12 3 36। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, 10:13। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो और इसको सॉल्व करो। ये सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। लगाओ आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि यदि ए बी से 25% अधिक है और जो बी है वह सी से 30% कम है, तो ए और सी का अनुपात हमको यहाँ पर बताना। देखो यहाँ पर ए बी और सी, और इसमें दिया है कि जो सी है, जो बी है वह सी से 30% कम है। ठीक, यही ना दिया है क्वेश्चन में। देखो यदि ए बी से 25% अधिक है और जो बी है वह सी से 30% कम है। देखो सी को मान लो आप सब, तो बी कितना हो जाएगा, 70, क्योंकि बी जो है सी से 30% कम है। अब देखो जो ए है यह बी से 25% अधिक है। देखो 70 का 25% निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 25% अधिक कितना हो जाएगा, 125/100। ठीक, यही ना होगा। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 25 25 125, 25 से 100 कितना आ जाएगा, देखो 70 गुणे में 5/4 रेशियो 70 रेशियो 100। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए और सी का आपको अनुपात बताना है। ए का अनुपात कितना है, 70 गुणे में 5/4। देखो इसको आप लिख लो, 70 गुणे में 5/4। टोटल में आप इसका बटे कर दो, कितना हो जाएगा, 100। इसको बटे में हो जाएगा 1 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर। 70 गुणे में 5/में देखो 4 गुणे में 100, यही ना होगा। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो। देखो यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 5 का नंबर 5, 5 दूना 10 बराबर कितना आ जाएगा, 7/8। इसका मतलब यहाँ पर ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:8। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इस क्वेश्चन को। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो और इसे सॉल्व करो। चलो देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। ठीक, और बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पर हमको बताना है कि जो सी का वेतन है वह ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ए बी और सी। ठीक, यहाँ पर सी को आप मान लो 100 और इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है
कि जो बी का वेतन है वह सी के वेतन से 25% कम है, तो यहाँ पर बी का वेतन कितना हो जाएगा, 75%, 75 हो जाएगा। यह 100 का है, 75 हो जाएगा, 25% कम। ठीक, और आगे सबसे पहली लाइन दिया है जो ए का वेतन है वह बी के वेतन से 10% कम है। यहाँ पर आप 75 का 10% कम कर दो, कितना हो जाए, देखो 75 गुणे में 90/100, क्योंकि यहाँ पर 10% कम है ना। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 90/100 नहीं लिखोगे तो देखो, सबसे पहले आप 75 का 10% निकालोगे, 75 गुणे में 10/100, जितना आएगा उसको आप 75 में से माइनस करोगे, तब आप इतना यहाँ पर लिखोगे। और इतना करने के बजाय आप सीधे 100 में से 10 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 90, 90/100, इसी को निकाल दो यहाँ पर, 75 का 90/100, तो वही सेम आ जाएगा उसका। अब देखो यहाँ पर इसको कैंसिल करो, यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 25 3 75 और 25 100 का 100, यही ना होगा। और आप अगर यहाँ पर देखो इन तीनों में जो है 75 100 और यहाँ पर 90, अगर इसको आप 5 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 18 25 90, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 15 25 75, और ये हो जाएगा 20 25 100, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये हो जाएगा देखो 54/4, यही ना होगा, अनुपात इसे लगाओ यहाँ पर, देखो यह हो जाएगा कितना, 15 अनुपात ये हो जाएगा 20। अगर हम यहाँ पर सब में 4 का अगर इंटू कर देंगे तो यहाँ पर देखो इसका जो हर है ये हट जाएगा, देखो। तो यहाँ पर आप क्या करो, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पर जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे सब में, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 54, ठीक। अनुपात 15 चौके 60, ठीक, और 20 चौके 80, ठीक। तो यहाँ पर देखो ए का जो अनुपात आ गया 54, बी का आ गया 60 और सी का आ गया कितना, 80। और आपको यहाँ पर बताना है कि जो सी का वेतन है वह बी के ए के वेतन से कितना परसेंट, लगभग कितना परसेंट अधिक है। देखो कि यहाँ पर जो है सी का वेतन है वह ए के वेतन से, कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, सी का ए से। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का लेंगे हम केवल डिफरेंस, कितना आ जाएगा, देखो 56 56 6 हो जाएगा 60, 60 20 हो जाएगा 80, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 26, 26 गुणे में 100 बटे में, किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो सी है वह ए से, कि जो यह सी है वह ए से कितना परसेंट अधिक है, सी का कंपेयर हो रहा है ए से, तो यहाँ पर आप लिखोगे किसको, एक नीचे 54 हो जाएगा नीचे। अब आप इसी को सॉल्व कर दोगे, इस आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 48, लगभग 48, ठीक। चलो अब हम अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चनों को हम करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। चलो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक। देखो यहाँ पर दिया है कि लुधियाना शहर की वर्तमान जनसंख्या हमको पता है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8,47,000, ठीक। और यहाँ पर सबसे पहली लाइन पढ़ो कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में कितना, 20% की वृद्धि हो रही है, और हमसे पूछा कि 2 वर्ष के बाद, कि 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर 8,47,000 का अगर आप 20% निकालोगे, जितना आएगा वह 1 वर्ष में जनसंख्या बढ़ी रहेगी। तो अगर आपको दोनों वर्ष की जनसंख्या निकालना, तो आप 2 बार उसको निकाल के इसमें ऐड करोगे, और ऐड करने के बजाय आप क्या करो कि 100 में आप 20 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 120/100, ठीक। इसी का आप डायरेक्ट इसमें इंटू करोगे, तो जो 1 वर्ष में जितनी जनसंख्या होगी वह यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो हमको बताना क्या है, 2 वर्ष की, तो इसी का आप 2 बार गुणा कर दोगे, 120/100। अगर यहाँ पर बोलता कि 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो इसी का आप 3 बार गुणा कर देते। देखो इसको आप कर दो सॉल्व, यहाँ पर देखो 00 कैंसिल, और यहाँ से देखो 00 या कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 8,470, ठीक, गुणे में 12 गुणे में 12, इसी को आप कर दोगे सॉल्व, कि ये हो जाएगा देखो 8,770 गुणे में 144, इसी को कर दो सॉल्व, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा 12,19,680, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ो और इसको समझो कि किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। ठीक, 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई, और एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की क्या हो गई, कमी। ठीक, तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको प्रतिशत वृद्धि बताना है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 3 वर्ष के बाद इसमें। ठीक, देखो यानी कि 3 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या हमको नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वर्तमान जनसंख्या को हम 100 मान लेंगे। देखो ये हमने यहाँ पर मान लिया कि जो इसकी वर्तमान जनसंख्या वह कितनी है, 100 है। अब देखो यहाँ पर बोला कि 2018 में 15% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो 2018 में जब 15% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा, 115 बटे में 100, यही ना, इंटू। अब देखो 2019 में 10% की वृद्धि, तो यह हो जाएगा 110 बटे में 100, यही ना होगा, इंटू। अब देखो 2020 में 10% की क्या हो गई, कमी। जब 10% की यहाँ पर कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 90 बटे में 100। इसी को कर दो सॉल्व। ठीक, पहले इसको करो सॉल्व, कितना हो जाएगा, देखो देखो यहाँ से 100 और 100 हो गया कैंसिल। ठीक, नेक्स्ट देखो, देखो यह 100 और यहाँ से 0 और 0 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, यहाँ पर अब ये हो जाएगा, देखो 115 गुणे में 11 9 99। ठीक, यही ना होगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। इसको आप सॉल्व करो। देखो यहाँ पर आप 115 में 99 का इंटू करो। अगर 99 का नहीं करना है तो 99 से एक एक्स्ट्रा करके बढ़ाकर इसमें आप 100 का इंटू करो, और इसमें से 115 को एक बार माइनस कर दो। कि यहाँ पर देखो करने का इसका कि 99 के बजाय आप इसको ऐसे कर दो कि 100 माइनस 1। इसमें आप 115 के साथ जब इंटू करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप 100 में आप 115 का इंटू करोगे, कितना आ जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। इसके बाद इसमें जब 105 का यहाँ पर इंटू होगा तो 105 इसमें से आप माइनस कर दो। देखो नहीं, 115 यहाँ से आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 माइनस होगा, आ जाएगा 5। यहाँ पर 9 9 में से एक जाएगा, आ जाएगा 8। यहाँ पर 4 4 में से एक जाएगा 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11। ठीक, बटे में यह हो जाएगा 100 बराबर। देखो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर यह हो जाएगा 113.85। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि 3 वर्ष में शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर हमसे पूछा है, यहाँ पर हमने वर्तमान जनसंख्या कितनी मानी थी, 100, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 113.85। तो यहाँ पर इन दोनों का आप ले लो डिफरेंस। देखो पहले थी 100, अब कितना हो गया, 113.85। इन दोनों के ले लो आप डिफरेंस, कितना आ जाएगा, यहाँ से जो 100 माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा 113.85 गुणे में 100 बटे में। आप इसको 100 को करोगे, यही ना करोगे, लेकिन इसके बजाय ये सब करने के बजाय सीधे ही इसका हो जाएगा आंसर, इन दोनों का डिफरेंस, कितना परसेंट की वृद्धि इसमें हुआ है। ठीक, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, उसमें आप 100 का इंटू करोगे, फिर पहले कितनी थी, 100, तो वही तो आ जाएगा सेम, तो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पर 13.85% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। नोट करो इसे। चलिए अब आप लोग एक कंसेप्ट सबसे पहले सीखो, क्योंकि जो हमारा यह कंसेप्ट है यह परसेंटेज एरर पर यह बेस्ड। ठीक, कि जो प्रतिशत जो त्रुटि आपको निकालना होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन बोल दिया जाए कि आप लोगों को अगर किसी संख्या में, देखो 2/3 का अगर आपको गुणा करने के लिए बोला जाए, ठीक, आपसे बोला गया 2/3 का आप गुणा करिए किसी संख्या में, लेकिन आपने यहाँ पर 2/3 के बजाय आपने 3/2 का आपने गुणा कर दिया। ठीक, तो आपसे अब पूछा जाए कि आपने कितने परसेंट की उसमें त्रुटि कर दिया। देखो यहाँ पर आप इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो आपसे बोला गया 2/3 का इंटू करने के लिए, लेकिन आपने कितने का कर दिया, 3/2 का। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसके जो नीचे वाला जो इसका हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका आप लोगे एलसीएम। देखो इन दोनों का आपको लेना पड़ेगा हमेशा एलसीएम। एलसीएम लो या फिर इनका तिर्यक गुणा कर दो सीधे सीधे, तब भी वही बात हो जाएगी। देखो इन 3 और 2 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 6। अब आप इसे 6 का दोनों तरफ आप इंटू कर दो। देखो जब यहाँ पर दोनों तरफ आप इंटू करोगे, कितना हो जाएगा, 2/3 गुणे में यह हो जाएगा 6, और यहाँ पर आप इंटू करोगे, कितना हो जाएगा, देखो 3/2 गुणे यह हो जाएगा 6। यहाँ से 3 का 3 3 दूना 6, हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक,
2 का नाम 2, 2 3 6, 3 त्रिक का 9। देखो, अब देखो हमारे पास यहाँ पर मिल गया 4 और यहाँ पर मिल गया 9। कि आपको बोला गया था कि 4 का आप इंटू करो, लेकिन आपने कितने का कर दिया, 9 का। तो आपने कितना ज़्यादा गलत किया, इसमें कितना त्रुटि है। देखो इन दोनों का लोगे आप डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 100 बटे में करना था कितना आपको, 4 का, लेकिन आपने कर दिया कितना, 9 का। करना था 4 का। तो त्रुटि जो हुई है किसमें, 4 में न हुई है कि 4 से आप ज़्यादा कर दिए, तो इसका मतलब 4 से कंपेयर हो रहा है यहाँ पर 4। 4 एक नाम 4, यह हो जाएगा कितना, 25 चौका 100, 25 25 125। यहाँ पर देखो 125 का त्रुटि यहाँ पे हुई है, 125% की त्रुटि। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। और देखो यहाँ पर आप एलसीएम निकालने के बजाय यह भी आप कर सकते हो कि इसका तिर्यक गुणा, कि 2 का 4 में, नहीं 2 का 2 में यहाँ पर इंटू, और 3 का यहाँ पर 3 में। तो यहाँ पर देखो 2 दूना 4 यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है, और 3 तरीका 9 यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है, ठीक। चलिए हम इसी पर बेस्ड अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। देखो 9/2 के बजाय 2/9 से इसने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि उसकी गणना में लगभग कितने % की त्रुटि हुई। देखो यहाँ पर आप इन दोनों का एलसीएम लेने के बजाय यहाँ पर इन दोनों का आपस में डायरेक्ट इंटू कर दो। 9 का 9 में, और यहाँ पर 2 का 2 में, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, और ये कितना हो गया, 2 दूना 4, ठीक। यहाँ पर आपको करना था 81 का गुणा, लेकिन आपने कर दिया कितने का, 4 का गुणा। तो यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस इसमें हो गया, डिफरेंस इनका लो कितना हो जाएगा, 77, ठीक। 77 गुणे में 100 बटे में हो जाएगा 81, ठीक। आप इसी को सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 77 गुणे में 100 बटे में 81, यह आ जाएगा 95% लगभग में, ठीक। अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पर बताना, तो लगभग में यहाँ पर 95% इसका आंसर हो जाएगा। सो इसी के साथ आपका जो है चैप्टर है कंप्लीट हुआ। अब हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।